सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th एसएस का लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल लिटरेचर के बारे में। इसके बाद वाली वीडियो थर्ड वीडियो में हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 3 वीडियोस में चैप्टर हो जाने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने महाभारत, रामायण, वेदों के बारे में, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटका वगैरह सब कुछ पढ़ा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ आइए इस वीडियो को खत्म करिए। और अगर वो आता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेडिवल लिटरेचर यानी कि लगभग आप कह सकते हो 700 एडी से लेकर समथिंग 1600-1700 एडी तक की जो उस दौर को कहते हैं मेडिवल पीरियड। और उस दौर में क्या क्या लिटरेचर के वर्क्स इंडिया में बने उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और खास करके इस वीडियो में। तो यहां पर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें बताया गया है कि बच्चों देखो, जब मेडिवल दौर शुरू हुआ तो उस टाइम पर भी इंडिया में लिटरेचर की फील्ड में सबसे ज्यादा संस्कृत लैंग्वेज का ही यूज होता था। तो संस्कृत में कश्मीर के अंदर 2 बहुत फेमस वर्क्स बनाए गए। कौन कौन से? सोमदेव जी ने लिखा कथा सरित सागर, कल्हना ने लिखा राजतरंगिणी। ठीक है, ये दोनों ही बुक्स को इंडिया की फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक। अब ये हिस्टोरिकल बुक्स क्या है? हिस्टोरिकल बुक्स बच्चों वो है जिसमें किसी भी जगह की हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है। तो इन दोनों ही बुक्स में कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है और जिसे ये लगता है कि आज की डेट में जो कश्मीर जैसा है ऐसा ही था, वो अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए इन बुक्स को पढ़ सकता है। उसे पता चलेगा कश्मीर एक्चुअली में बहुत पहले क्या था। तो पूरी हिस्ट्री इसके अंदर लिखी गई है कश्मीर की। कथा सरित सागर में भी कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया है। उनमें से एक खास स्टोरी है राजा अनंत की और उनकी फैमिली की। उनकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब उन्होंने खुद ने ही सुसाइड कर लिया था, ऐसा कुछ है। बहुत दर्द भरी कहानी है उनकी। इसके अलावा राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी एक बुक नहीं है, 8 बुक्स का सेट है, 8 वॉल्यूम्स में है। ये सारे कलेक्शन को कंबाइंडली राजतरंगिणी कहा जाता है। अब इन सारे बुक्स में, 8 बुक्स में अलग अलग राजाओं के बारे में, पूरे कश्मीर के बारे में, क्या था, कैसे राजा थे, किस तरह के रूल करते थे, लोग कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। तो पूरे कश्मीर को अगर आपको जानना है तो ये दोनों बुक्स पढ़ लो। पता मतलब मेडिवल दौर का पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स। अच्छा ठीक है, यहां आ गया क्या? गीत गोविंद बाई जयदेव। जयदेव जी ने लिखा था गीत गोविंद। गीत नाम से ही पता चल जाता है पोयम होगी और ये बहुत ही शानदार पोयम है। किसमें लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत लिटरेचर, ये सारे संस्कृत के मतलब वो हैं। देन पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें और एक नाम से जाना जाता था, क्या नाम था? राय पिथोरा। राय पिथोरा के नाम से भी बहुत फेमस हैं। हाल ही में मूवी बनी थी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। उनके साथी चंद बरदाई। चंद बरदाई जी राइटर थे, पोएट थे और साथ ही साथ पृथ्वीराज जी के दरबार में, मतलब एक दरबारी में पोएट्स जो थे उनमें इनकी गिनती होती थी। बहुत ही शानदार पोएट थे। इन्होंने हिंदी में पृथ्वीराज रासो लिखा है जो कि पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी, उनकी लाइफ के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी है। कैसे उनकी मतलब शादी हुई, कैसे उनके साथ के ही राजा ने उन्हें धोखा दिया जिसकी वजह से मोहम्मद घोरी उनसे जीत गया। जीतने के बाद उनको वो अपने साथ शायद अफगानिस्तान वगैरह ले गया और वहाँ ले जाके उनको बंदी बनाया, उनकी आंखों में छेद दिया, आंखें निकाल दी थी, अंधा कर दिया था इनको। और आपने सुना भी होगा इनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। शब्द भेदी बाण जो कि राजा दशरथ को भी आता था। ये मतलब आवाज़ सुन के निशाना लगा देते थे, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इतना कंसंट्रेशन करते थे, आवाज़ कहाँ से आ रही है उस तरफ निशाना लगा देते तो निशाना लग जाता था। तो इस तरह की इनकी बड़ी ही हीरोइक स्टोरी है, इसमें लिखा गया है। देन कन्नड़ लिटरेचर। कन्नड़ लिटरेचर के अंदर जैनिज्म का असर आया कुछ समय तक। ठीक है, जैन धर्म का इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये कुछ खास पोएट रहे हैं जो जैन धर्म पे लिखते थे। कौन कौन है? पंपा, पोन्ना और रान्ना। तो ये पंपा, पोन्ना, राणा को कन्नड़ लिटरेचर का ट्रायो कहा जाता है। मतलब ये तीनों ही बहुत महान कवि हैं कन्नड़ लिटरेचर के। पंपा जी ने लिखी थी क्या? आदि पुराण। आदि पुराण महावीर बोल रहा हूँ, सॉरी, जैन धर्म में
आदिनाथ जी पहले तीर्थंकर, आपको पता होगा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से जो सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, जिनका नाम ऋषभदेव भी शायद है, उनके ऊपर उनकी मतलब स्टोरी यहाँ पर उन्होंने पंपा जी ने लिखी है, पोयम बनाई है उनके ऊपर। देन विक्रमार्जुन विजयंत, विक्रमार्जुन विजयंत ये महाभारत की स्टोरी है, महाभारत के ऊपर उन्होंने इस तरह का पोयम लिखा है जिसमें जो राजा अर्जुन थे उनके बारे में इन्होंने इस पोयम में डिस्क्राइब किया है। तो दो फेमस पोयम्स लिखा है कि इन्होंने पंपा जी ने। पोन्ना जी ने लिखा है शांति पुराण, शांति पुराण भी जैन तीर्थंकर थे, शायद 16वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था शांतिनाथ, शांतिनाथ जी पर इन्होंने पोयम लिखा है शांति पुराण। रन्ना जी ने अजीतनाथ पुराण, अजीतनाथ जी भी तीर्थंकर थे, और एक गदा युद्ध लिखा है। तो महाभारत के ऊपर ये गदा युद्ध बेस्ड है, जिसमें भीम और दुर्योधन के बीच के युद्ध के बारे में डिस्क्रिप्शन है। 18वें दिन महाभारत में जब सब मारे गए थे तो 18वें दिन गदा युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीम के बीच में। तो उसमें दुर्योधन को भीम जी ने कैसे मार दिया वो पूरा चीज़ इन्होंने पोएटिक स्टाइल में लिखा है। तीनों को कन्नड़ लिटरेचर का ट्रायो कहते हैं, मैंने बता दिया। इसके अलावा पोएट कंबन, कंबन जी ने रामायण लिखी है, कौन सी भाषा में? तमिल लैंग्वेज में। अब ओरिजिनल रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसके बाद कई बार रामायण को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से लिखा गया। कंबन जी ने रामायण लिखी थी तमिल में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात आ गई। जो भी भाषाएं इंडिया में डेवलप हो रही थी, दिल्ली सल्तनत उन सारी भाषाओं को प्रमोट कर रहे थे, उसमें पोएट्री, स्टोरी, सब चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। ठीक है। दो फॉर्म्स ऑफ दिल्ली लैंग्वेज, दिल्ली में दो तरह की खास भाषाएं चलती थी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बेसिकली देखा जाए तो ब्रिज वृंदावन वगैरह का जो इलाका है उसको कहते हैं, आपने सुना होगा, वहाँ की जो भाषा है वो दोनों ही भाषाएं दिल्ली में बहुत ज़्यादा चलने लग गई। इस दौर में राजस्थानी भाषा में भी बहुत सारे हीरोइक वर्क्स मतलब कंपोज किए गए, मतलब राजाओं के या सैनिकों की बहादुरी के किस्से लिखे गए। राजस्थानी भाषा सुना ही होगा आपने, गुजराती और हिंदी दोनों से मेल जोल करती है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ऐसी भाषा। बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगी। इन भाषाओं में आल्हा और उदल की कहानी लिखी गई, विसल देव रासो लिखा गया। ये सारे वॉरियर्स की स्टोरी हैं आल्हा और उदल के बारे में। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, आल्हा उदल ये एक राजा के बड़े ही खास सोल्जर्स माने जाते थे। कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ था, इतना तो ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन इनको उन राजा ने अपने यहाँ से निकाल दिया था, अपने राज में से, कि तुम लोग ये राज छोड़ दो। तो ये लोग चुपचाप राज छोड़ के चले गए। लेकिन तभी हुआ यूं कि कुछ समय बाद पृथ्वीराज जी ने उस राज दरबार पर हमला कर दिया, उस राजा के ऊपर। तो जब उस राजा पर हमला हुआ तो उस राजा ने तुरंत आल्हा और उदल को खबर भिजवाई कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमको मदद की ज़रूरत है। तो आल्हा उदल, हालांकि उनको राज्य से निकाल दिया गया था, फिर भी उन्होंने अपने राजा की मदद करने के लिए एक बार भी मतलब ये नहीं सोचा कि नहीं इसने मेरी बेइज्जती की थी मैं नहीं जाऊंगा। तुरंत दोनों जन पहुंच गए राजा की मदद करने के लिए और पृथ्वीराज जी से लड़ाई की इन्होंने। पृथ्वीराज जी से लड़ाई करते टाइम उदल जी की मौत हो गई। ठीक है, आल्हा और उदल में उदल छोटे भाई थे, इनकी मौत हो गई और इनकी मौत अपने बड़े भाई को बचाते हुए हो गई थी वॉर में। तो जब इन्होंने देखा इनके छोटे भाई की मौत हो गई तो आल्हा एकदम मतलब पागल हो गए और इतना भयंकर तरीके से उन्होंने युद्ध किया कि पृथ्वीराज चौहान तक को मारने पर आ गए थे। वो मार देते पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको रोक दिया कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को मत मारो। और इस तरह से ये आल्हा और उदल दोनों ही बहुत फेमस हो गए, बहुत ही खतरनाक वॉरियर्स माने जाते हैं। इनके ऊपर बिरहा गाया जाता है, कानपुर वगैरह का जो इलाका है या राजस्थान में भी गाया जाता है, मध्य प्रदेश वगैरह में काफ़ी फेमस है। तो कहते हैं लोग कि इनके जो बिरहा गाया जाता है, इनकी स्टोरीज पर पोयम बनी हुई है इनकी मतलब लाइफ पर, वो इतनी भयंकर होती है कि लोगों के अंदर जोश आ जाता है सुनने के बाद। इतना जोश आ जाता है कि आप मारपीट करने के लिए तुरंत तैयार हो जाओगे, ऐसा लोग कहते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा था, जो कि किस भाषा में था? अवधी लैंग्वेज में। कहा जाता है कि अवधी लैंग्वेज की सबसे पुरानी बुक्स जो हैं उनमें गिनती होती है किसकी? चंदायन की। चंदायन में चंदा नाम की एक कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है पूरा ये। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है इसको, जितना लगता है मुझे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपको मैं बता देता हूँ। लिखना तो बच्चों इतना ही है, आपको नाम याद रखना है और जो थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल टेक्स्ट बुक में दिया बस उतना याद रखना है। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको और जगहों पर काम पड़ेगा।
आंसर में मत लिख देना, नहीं तो फिर टेंशन में आ जाएंगे चेक करने वाले कि भाई टेक्स्ट बुक में नहीं है, कहाँ से इतना ज्ञान ला रहा है ये। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भाषाएं तो बहुत सारी प्रमोट की गई, लेकिन जो कोर्ट दरबार में जो भाषा चलती थी, डॉक्यूमेंट्स बनते थे, ये सारी चीजें पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। ठीक है, इसी भाषा में जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी ये बंदे का नाम है, ये बंदे ने लिख रखा है क्या, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही में क्या है कि जो खिलजी और तुगलक किंग्स थे, अलाउद्दीन खिलजी नाम सुना होगा आपने, फिर तुगलक राजा थे कई, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बहुत सारे राजा हुए, उन राजाओं के बारे में जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है, नाम रखा था बुक का तारीख फिरोज शाही। ठीक है, इसके अलावा जियाउद्दीन बरानी ने यह भी लिखा है फतवाए जहांदरी। फतवाए जहांदरी क्या है, फतवाए जहांदरी, देखो ये तो कुछ तो राजाओं के बारे में लिखा है, राजाओं को दिशा निर्देश दिया है, क्या राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा से कैसे प्रेम करना चाहिए, ठीक है, कैसे उनके लिए अच्छा काम करना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हैं। कुछ अच्छी चीजें भी लिखी हैं, जैसे कि पुराने राजा जो होते थे, मुस्लिम राजा होते थे, हिंदू लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे, हिंदू धार्मिक लोग, तो उनके ऊपर जजिया लगाते थे, टैक्स वगैरह लगाते थे। तो ये भाई साहब ने लिखा था कि ये गलत है, कि इस तरह के कोई अगर अपने धार्मिक उसमें जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाना गलत है। तो ये चीज तो अच्छी लिखी। दूसरी चीज इस बंदे ने ये खराब लिख दी कि कई राजा ऐसे थे जो अपने दरबार में हिंदुओं को, जो अच्छे मतलब पोएट वगैरह ये सब के होते थे, उनको रेस्पेक्ट देते थे या कहीं पर हिंदुओं के लिए अच्छा काम करते थे। तो जैसे मुस्लिम भी लोग हैं, हिंदू लोग भी हैं, तो हिंदू में अच्छा काम कर रहे हैं मुस्लिम लोग, अगर कहीं बेचारे गरीब हैं तो उनको, ये बंदे को चिढ़ होती थी कि नहीं मुस्लिमों को पहले प्रमोट करो, हिंदू को पहले प्रमोट नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर देते थे कई बार। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी रही हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी रही हैं। किसी भी पोएट को, आर्टिस्ट को ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ एक नज़र से देखना चाहिए, आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हैं भाई साहब की, कोई बात नहीं। देन उस दौर के बहुत ही मशहूर पोएट, राइटर, संत, जो भी बोल लो, हर चीज़ का मतलब मल्टी टैलेंटेड ये इंसान थे, मल्टी टैलेंटेड। नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, उस मिडिवल दौर के बहुत ही फेमस मतलब कैरेक्टर हैं ये। क्या थे, नाम लिखा है, ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट, कंपोजर ऑफ म्यूजिक। हिस्टोरियन भी थे, हिस्ट्री के बारे में भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, संत भी थे और म्यूजिक भी कंपोज करते थे। तो मैंने बताया ना मल्टी टैलेंटेड। डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इस्लाम में बहुत ही बड़े संत हुए हैं, उन संत के ये खास शिष्य थे, ये उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, अपना भगवान मानते थे उनको, निजामुद्दीन औलिया को। कौन? अमीर खुसरो। इन्होंने क्या क्या लिखा है, आशिका, द नह, सिपीहर, किरतुल सदयन, खैजान उल फुतू, ये सब फेमस वर्क्स इनके लिखे गए हैं। इसके अलावा ही टुक ग्रेट प्राइड ऑफ हिज बीइंग एन इंडियन एंड प्रेज इंडिया एज द अर्थली पैराडाइज। इनकी फैमिली हालांकि देखा जाए तो तजाकिस्तान वगैरह को बिलोंग करती थी, प्रेजेंट डे में जो तजाकिस्तान वगैरह है, तो पर पूरी फैमिली सेटल्ड हो गई थी इंडिया में ही है, इंडिया में ही ब्रॉटअप हुए, उनका पूरा लाइफ इंडिया में ही बीता आप कह सकते हो। तो इंडिया को ही अपना मदरलैंड मानते थे और कहते थे धरती पर स्वर्ग है, भारत क्या है, धरती पर स्वर्ग है, ऐसा इनका कहना था। ये इंडिया के फ्लोरा फोना, मतलब यहाँ के नेचर के बारे में, यहाँ के जो जानवर हैं, इसकी खूबसूरती है, यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के लोगों का जो नॉलेज है, हर चीज़ की तारीफ करते थे, हर चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा ये कहते थे कि हिंदुइज्म और इस्लाम काफ़ी हद तक आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये भाई साहब ज़्यादा मतलब डिवीज़न की बात नहीं करते थे, ये दोनों लोगों को आपस में मिलाने की बात करते थे, प्यार मोहब्बत की बात करते थे। तो अच्छा इंसान है भाई, ठीक है। तो हिंदुइज्म और इस्लाम आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, ऐसा इनका कहना था। हिंदावली ब्रिज भाषा से मिलती जुलती, हिंदावली को ये अपनी मदर टंग बोलते थे, मतलब मेरी मदर टंग जो है वो हिंदावली है। उस समय में दिल्ली विल्ली के आसपास के इलाके में देखा ना हमने पीछे हिंदावली ब्रिज भाषा ये सब, तो ये इसको अपनी मदर टंग कहते थे। और इस भाषा में इन्होंने बहुत सारे पोएम्स, स्टोरीज ये सब वगैरह वगैरह लिखा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी भाषा में लिखा, इनको बहुत सी भाषाओं का नॉलेज था, कई भाषाओं में इन्होंने पोएम्स, स्टोरीज वगैरह वगैरह लिखा है। ठीक है, कई भाषाओं वर्सेस लिखे हैं इन्होंने। इसके अलावा इनकी खासियत क्या थी, नंबर ऑफ बायलिंगुअल क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस क्या होते हैं, 4-4 लाइन की पोएट्री, 4-4 लाइन की पोएम है। और बायलिंगुअल मतलब
2 लैंग्वेज में, मतलब 4 लाइन एक लैंग्वेज में लिखा, फिर वही 4 लाइन दूसरे लैंग्वेज में लिखा, ताकि 2 भाषाएं, मतलब जिसको वो भाषा समझ में आती है उसमें पढ़ ले, कोई दूसरी भाषा पढ़ ले, दोनों भाषा जिसको समझ में आती है दोनों तरह के लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा ही इनका स्टाइल अच्छा था लिखने का, बहुत फेमस हुआ इनके दौर में। दोनों ज़्यादातर कौन सी भाषाएं, हिंदी और पर्शियन। ये जो क्वार्टरन्स लिखते थे, बाइलिंगुअल क्वार्टरन्स, इसमें 2 भाषा यूज करते थे, कौन सी, हिंदी और पर्शियन। मतलब जो लोग अरेबिक जानते हैं, पर्शियन जानते हैं, वो पर्शियन में पढ़ें, जो लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी में पढ़ें। ये ट्रेडिशन जो इन्होंने शुरू किया, ये काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में बाकी लोगों ने भी फॉलो किया। इसके अलावा आजकल जो आप यूट्यूब पर आपने गाना सुना होगा, बड़ा ही फेमस एक सॉन्ग चलता है, कव्वाली सॉन्ग है, छाप तिलक, क्या था, छाप तिलक मोहे छीनी रे तो से नैना मिलाई के, ऐसा करके कुछ एक सॉन्ग है, आपने सुना होगा। हाँ, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से रहे तो से नैना मिलाई के, ऐसा कुछ है यार, पता नहीं, सॉन्ग होगा, आप सुन लेना। तो बहुत ही फेमस चलता है यूट्यूब पे। वो एक्चुअली में एक कव्वाली है, और उस कव्वाली को ओरिजिनली अमीर खुसरो ने ही लिखा है। आप सोचो कब का लिखा हुआ है, और आज मार्केट में वो फेमस हो गया। लेकिन आज का दौर का वो फेमस नहीं हुआ, वो भी पहले का फेमस हुआ है, लेकिन कई सिंगर्स ने उसको लिखा, मतलब गाया है अपने अपने तरीके से। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इज फ्रॉम अमीर खुसरो। देन इसके बाद आती है बात कबीरदास जी। कबीरदास जी जो भाषा यूज करते थे, उनके कबीर के 2 वर्ड फेमस है भाई, कई बार पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। उन्होंने जो भाषा यूज करते थे उसे कहा जाता है साधु खड़ी। उनकी जो लैंग्वेज इसमें लिखी गई है दैट इज साधु खड़ी। फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, रानी पद्मावती के ऊपर स्टोरी। पद्मावत मूवी भी आई थी कुछ साल पहले, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई थी। तो ये बंदे ने लिखा था पद्मावत, कौन सी भाषा में लिखा था, अवधी भाषा में। रामचरितमानस, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस आज इंडिया के घर घर में, लगभग हर घर में मौजूद होती है। श्री राम जी की कहानी है। फिर बंगाली में रामायण लिखी थी, किसने, कृतवास ने। कृतवास जी ने रामायण का बंगाली में लिखा था, वो बंगाली वर्जन। इसके अलावा 100 लिरिक्स किसने लिखा था, चंडीदास जी ने। 100 सॉन्ग्स का पूरा कलेक्शन है जो कि बंगाली में ही है। ये भी किसने लिखा था, चंडीदास जी ने। ये सब याद रखना है आपको, जितने नाम हैं उतनी ही तकलीफें हैं आपको, उतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा नरसिंह मेहता जी ने गुजराती में बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। हमने पीछे भी देखा था नरसिंह मेहता जी के बारे में, एंशिएंट लिटरेचर में आते हैं, पर यहाँ भी लिख दिया है उनके बारे में लोगों ने। अब एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है नरसिंह मेहता जी का, अभी कल ही G20 समिट कंप्लीट हुआ इंडिया में, बहुत सारे फॉरेन लीडर्स आए थे, जो लोगों को गांधी जी के मतलब समाधि स्थल पर ले जाया गया था, और वहाँ बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग भी नरसिंह मेहता जी का लिखा गया है। और गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश में जहाँ जाते थे, ये गाना लगभग भजन के तौर पर बजवाते थे, खुद भी गाते थे। तो गांधी जी को बहुत ही प्यारा था ये सॉन्ग, और ये सॉन्ग भी लिखा था किसने, नरसिंह मेहता जी ने। पहले का लिखा हुआ था, बट गांधी जी ने भी यूज़ किया, ऐसा बता रहा हूँ। इसके अलावा नामदेव, संत एकनाथ, ये दोनों ही जन महान संत ये भी हैं। इन्होंने भी बहुत सारे भक्ति सॉन्ग्स लिखे हैं, गाए हैं मराठी भाषा में, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में जैनुल आबिदीन, अब यहाँ पर जैनुल आबिदीन का रूल जब आया था, तो जैनुल आबिदीन ने भी अपने दौर में बहुत सारे जो संस्कृत वक्त थे, जैसे कि महाभारत, राजतरंगिणी, इन सब का पर्शियन ट्रांसलेशन करवाया। मतलब जो लोग संस्कृत नहीं जानते, जिन्हें पर्शियन का नॉलेज है, उनको भी महाभारत और राजतरंगिणी का ज्ञान मिलना चाहिए। तो ये करवाया था किसने, जैनुल आबिदीन ने। राजा कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर के बहुत ही पावरफुल लीडर थे, और ये खुद अपने आप में तेलुगु और संस्कृत के राइटर थे, राजा थे, लड़ाई भी करते थे, राइटिंग भी करते थे। इनकी एक बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन है अमुक्त मलयड। ये अमुक्त मलयड जो स्टोरी है, मतलब है तो पोयम, पर इसमें इन्होंने एक स्टोरी नरेट की है। किसकी, साउथ में एक देवता है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, आप सर्च करना गूगल पे। उनकी स्टोरी है पूरी, मतलब पोएम के फॉर्म में लिखी है। उनकी शादी की स्टोरी है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। भगवान विष्णु के अवतार हैं वो, जिनकी स्टोरी उन्होंने लिखी है। अच्छा, कृष्णदेवराय। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने यहाँ इमेजेस डाली हैं, आप देख रहे हैं, ये तो तुलसीदास जी हैं, ये राजा कृष्णदेवराय की इमेज है। ये इमेज आप शायद पहचानते होंगे,
ये हैं तेनाली रामा। तेनाली रामा जी के ऊपर बहुत सारे मतलब शोज बने हुए हैं, कार्टून शोज भी बने हुए हैं और अदरवाइज मतलब जहाँ लोग भी एक्ट करते हैं वो शोज भी बने हुए हैं। बहुत ही चालाक तरीके से ये चीज़ों को सॉल्व करते थे, इनके दिमाग की बहुत तारीफ होती थी। ये सारी चीज़ें जो आप सुनते आए देखते आए हैं, तेनाली रामा जी भी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में ही थे और उनके दरबार में 8 या 10 ऐसे कुछ लोगों का वो था, एक ग्रुप था जो बहुत ही टैलेंटेड लोगों का ग्रुप था, तो उसमें इनकी गिनती होती थी तेनाली रामा जी की। तो ये हो गए इनके किस्से। देन फिर आ गई कहानी कहाँ, अब मुगल एम्पायर की तरफ बढ़ गए हम। बाबर से ही इंडिया में कहा जाता है कि मुगल एम्पायर का दौर शुरू हुआ। ठीक है, बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। तैमूर नाम सुना होगा आपने, तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे बाबर के फैमिली की पूरी स्टोरी अब यहां पर देखते हैं क्या क्या था। फर्स्ट मुगल रूलर, खुद टर्किश पोएट्री लिखते थे ये भाई साहब। ठीक है, ये भी पोएट थे। ठीक है, टर्किश भाषा में पोएट्री वगैरह कंपोज करते थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस किए हुए हैं। खुद की बायोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक के बाबर, जो कि किस भाषा में थी, टर्किश लैंग्वेज में। देन बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, पर्सियन में। नाम पड़ा क्या, बाबरनामा। जब बाबर ने खुद लिखी तो नाम था तुजुक के बाबर, जो कि किसमें थी, टर्किश लैंग्वेज में। आने वाले समय में इसको ट्रांसलेट किया गया पर्सियन में और उसका नाम रखा गया बाबरनामा। गुलबदन बेगम, हुमायूं की सिस्टर, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, हुमायूं की बायोग्राफी। हु वाज हुमायूं? बाबर के बेटे थे हुमायूं। ठीक है, बाबर के बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। वो स्टोरी आती थी, सॉरी एक टीम ऐड आता था उसमें बताते थे। तो ये हुमायूं की सिस्टर ने उनके ऊपर लिखा है हुमायूं नामा। जहांगीर ने लिखी थी तुजुके जहांगीरी। अब ये जहांगीर कौन है, अकबर के बेटे। तो सुन, जो बाबर से कौन आया, हुमायूं से अकबर को बीच में गायब किया गया, अकबर को अलग से लिखा गया है। फिर सीधा हुमायूं के जो पोते थे कौन, जहांगीर, उनकी बारे में बताया गया। जहांगीर ने खुद लिखी अपनी बायोग्राफी, नाम था तुजुक जहांगीरी। इसके बाद औरंगजेब कौन था, शाहजहां का बेटा। औरंगजेब का एक्चुअल नाम क्या था, मुही-अल-दीन मोहम्मद। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा हुआ मैंने देखा, मैंने फटाक से डाल दिया लाके कि भाई ये बच्चों को पता चलना चाहिए कि औरंगजेब का असली नाम औरंगजेब नहीं था, उसका नाम क्या था, मुही-अल-दीन मोहम्मद। और इसको जिंदा पीर कहते थे लोग, और भी एक नाम था इस बंदे का, क्या नाम कहते थे, ठीक है जो भी कहते थे। ये भी एक बहुत बड़ा राइटर था बंदा। ठीक है, तो औरंगजेब के किस्से आपने सुने ही होंगे, बहुत ही बेरहम राजा था। इस बंदे ने अपने ही बाप को यानी शाहजहां को कैद करवा दिया था, अपने ही भाइयों को, कई भाइयों का मर्डर करके राज अपने हाथ में ले लिया था। तो भी सोचो, इतना भयंकर राजा है, मारपीट करने में इतना आ गया है, खून खराबे में, वो भी राइटर है। तो राइटर मतलब लड़ाई नहीं करता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। राइटर लड़ाई भी करते हैं, मतलब पुराने समय में तो रहा है भाई। देन बहादुर शाह जफर के बारे में आपने सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में था इनके बारे में। इनको कहा जाता है कि ये वीकेस्ट मुगल रूलर थे, मुगल रूलर में सबसे वीक थे। और ऐसा भी है, लास्ट मुगल एम्पायर थे, मुगल दौर खत्म हो गया इनके बाद से। तो इनको वीक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध करने में बिलीव नहीं रखते थे। ये अपने मस्त धुन में मस्त रहते थे, पोएट्री लिखने में खोए रहते थे। तो इनको लड़ाई झगड़े से ज्यादा मतलब नहीं था। तो कई हिस्टोरियन इनको कमजोर कहते थे। अब कमजोर थे या क्या थे वो तो भगवान जाने, लेकिन हाँ भाई पोएट्री वगैरह ज्यादा अच्छे से लिखते थे। देन अकबर के दौर में भी हिंदी लिटरेचर काफी ग्रो हुआ। ठीक है, अकबर ने इन चीजों को प्रमोट करवाया। उसी दौर में तुलसीदास जी और सूरदास भी हुआ करते थे और उसी दौर में वो लोग लिखते थे। अब अकबर के दरबार में ये लोग थे ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी पीरियड के है, मतलब 1500 समथिंग के आसपास की बात होगी, जब अकबर का रूल चलता था। उसी समय ये पोएट्स भी इंडिया में मौजूद थे और ये लोग अपने हिसाब से बड़े बड़े मतलब चीजें इन्होंने लिखी हैं, आपको पता ही है, अपने आप में बड़े नाम हैं ये लोग। केशव दास जी लव एंड सेपरेशन पर इन्होंने लिखा, प्यार और जुदाई। ठीक है, लड़ाई वो ठीक है यार, पिक्चर में बहुत दिखाते हैं ना, तो बहुत पहले से इन्होंने लिख रखा है इन सब चीज़ों के बारे में।
मतलब लव हो गया, ब्रेकअप हो गया वगैरह वगैरह। रहीम दास जी के दोहे, रहीम के भी दोहे आपने हिंदी में पढ़े होंगे, कबीर जी के भी दोहे पढ़े होंगे, रहीम जी के भी दोहे पढ़े होंगे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। इनको मुस्लिम भी प्यार करते हैं और हिंदू भी प्यार करते हैं। नाम ही देखो, रहीम नाम है, लगता है मुस्लिम है। और कृष्ण भक्ति के सॉन्ग्स लिखते थे। देखो सर पे मोर पंख लगा रखा है इन्होंने। ये फेमस है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आपने बहुत सुना होगा ये अपने पेरेंट्स के मुंह से। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान को लोग सिर्फ दुख में ही याद करते हैं, सुख में तो कोई याद ही नहीं करता। अगर सुख में याद करने लग जाओ तो कभी दुख आएगा ही नहीं, ऐसा इन्होंने कहा था। फिर बात आती है किसकी, अबुल फजल, अकबर के दरबार में बहुत बड़ा राइटर अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी थी क्या, आईने अकबरी और अकबरनामा। आईने अकबरी में क्या लिखा गया है, इंडिया के कस्टम्स, इंडिया के रीति रिवाज, तौर तरीके, यहाँ की फिलॉसफी कैसी है लोगों की, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लगभग हर चीज हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। और कब का, अकबर के दौर में ये सब कैसा था, जब राजा अकबर का दौर चल रहा था, अकबर का रूल चल रहा था इंडिया में, तब इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, ये सारी चीजें आईने अकबरी में लिखी गई हैं। किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ठीक है, ये भी एक तरह का हिस्टोरिकल वर्क कह सकते हो, क्योंकि उसकी हिस्ट्री लिखी जा रही है, आने वाली जनरेशन पढ़ेंगी, इसलिए हिस्टोरिकल वर्क कह रहे हैं। अबुल फजल का भाई फैजी, दोनों भाई राइटर थे, मतलब एक ही घर में दो राइटर, गजब। फैजी ने पर्शियन में, ये पर्शियन का पोएट था, पर्शियन भाषा में लिखने वाला बंदा, ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क्स इन पर्शियन, बहुत सारे संस्कृत के वर्क्स को पर्शियन में बंदे ने ट्रांसलेट किया था। तो अबुल फजल और फैजी दोनों ही राइटर्स थे। अकबर ने अपने दौर में एक इंडिपेंडेंट कमिटी बना रखी थी जो कि स्पेशली ये काम करेगी कि जितने भी फेमस संस्कृत वर्क्स हैं, महाभारत है, रामायण है वगैरह वगैरह, तो जितने भी ये भगवत गीता, वेद, कई तरह के जो वेद, 4 वेद हैं, तो इन वेदों का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये हर किसी को मिले। इसीलिए ये सारे संस्कृत के जो वर्क्स हैं इनको कन्वर्ट करवाने के लिए, किस भाषा में, कहाँ लिखा है, एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट ट्रांसलेट नहीं लिखा है क्या, तो पर्शियन या हिंदी में ट्रांसलेट करवाने के लिए स्पेशल कमिटी बनाई थी। इस मतलब जिसको संस्कृत का एक्सपर्ट नॉलेज हो, हिंदी का नॉलेज हो, पर्शियन का नॉलेज हो, ऐसी पूरी टीम थी। ये टीम यही करती थी, पूरा इन सब बुक्स पर रिसर्च करती थी, इसको पढ़ती थी और बाद में उसको ट्रांसलेट करती थी ताकि हर कोई उसको पढ़ सके। ये अकबर ने अपने दौर में करवाया था। ठीक है, फिर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वाज बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। मिडिवल पीरियड का एक बहुत बड़ा देन है उर्दू। उर्दू लैंग्वेज में बहुत, मतलब ऐसा कहा जाता है आगे चल के वो बहुत रिच लैंग्वेज बन गई। लैंग्वेज रिच हो जाना मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का रिच हो जाना ये नहीं होता है कि पैसे आ गए। लैंग्वेज के रिच होने का मतलब होता है कि उस लैंग्वेज में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया हो, बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हो, बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई हो, हिस्ट्री लिखी गई हो। कंपोजिशन जितना ज्यादा बनेगा जिस भाषा में, कहते हैं कि वो भाषा रिच हो गई। तो उर्दू डेवलप हुई और उर्दू के डेवलप होने के बाद से बहुत कुछ लिखा गया उर्दू में। और उस दौर में बहुत बड़े बड़े पोएट्स बने उर्दू भाषा। अब जरूरी नहीं कि ये सारे पोएट्स उसी दौर के हों, कुछ उस दौर के भी थे, कुछ बाद के भी थे। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि उर्दू में कौन कौन से बड़े बड़े पोएट्स हुए। वाली, मीर दर्द, नाम में ही दर्द है, तो सोचो कितनी दर्द भरी पोएट्रीज लिखते होंगे, पढ़ने के बाद आदमी रो देगा। उस समय का अरिजीत सिंह थे। मीर तकी मीर, ये भी बड़ी बड़ी शेर व शायरी लिखते थे। नज़ीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, ये नाम आपने सुना होगा। ठीक है, लगभग हर शायरी, जितने भी शायर हैं दुनिया में, सब अपना गुरु मानते हैं इनको, गालिब को। ठीक है, तो गालिब की बड़ी बड़ी शायरियाँ मतलब गजब है। इकबाल, इकबाल जी का ये फोटो, ये मतलब बाद के जो इकबाल थे। अब ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में जो इकबाल का नाम दिया गया है, मैंने कोशिश की सर्च करूं तो मुझे तो यही इकबाल मिले, पास्ट के कोई इकबाल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो लगभग ये वही इकबाल हैं। ये इकबाल कौन है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा सॉन्ग लिखा है। ठीक है, तो ये तो मेडिवल दौर के नहीं है, ये तो ब्रिटिशरों का रूल चल रहा था इंडिया में, तब की बात चल रही है। तो ये मॉडर्न डे के हैं। तो उर्दू के बहुत बड़े पोएट ये भी हैं, काफ़ी नाम है इनका। अच्छा, गालिब, मिर्ज़ा गालिब ये रहे, अकबर भाई की फ़ोटो है। अब आपने एक शायरी सुनी होगी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां पर फिर भी कम निकले।
ये बहुत ही जगहों पर आपने सुना होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी कई बार इसको बोलते हैं। ये जो शायरी है वो मिर्ज़ा गालिब की ही लिखी हुई है। तो मैंने बोला गालिब मतलब बहुत बड़े नाम हैं, ऐसे ही अदर नेम्स भी बड़े बड़े हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जी की दरबारे अकबरी, इन्होंने ये दरबार अकबर यानी ये भी अकबर के ऊपर लिखा गया है, अकबर के दौर के बारे में लिखा गया होगा, लेकिन ये किस में लिखा गया है? उर्दू लैंग्वेज में। आईने अकबरी वगैरह पर्शियन वगैरह में लिखा गया है, और ये लिखा गया है किसमें? उर्दू में। तो ये यहाँ पर हमारा मेडिवल लिटरेचर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे 1-2 दिन के अंदर ही, तो उसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो थोड़ा सा वेट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।